नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का राशिफल लेके आई हूँ। मेरा ये राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखिए, आपके समूह के मीन राशि की कुंडली है, जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर मीन राशि लिखी है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ मीन 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो चंद्र राशि है वो मीन राशि है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, मेरा ये वीडियो लगन से नहीं है, मेरा ये वीडियो चंद्र राशि से है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले हम देखें कि अक्टूबर के माह में मीन राशि के लिए ग्रह गोचर क्या है। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विद्यमान है, स्वराशि के धनु राशि में। एकादश भाव में शनि है, लाभ भाव में लाभेश स्वराशि के हैं। माह का जब आरंभ होगा तो धनेश मंगल स्वराशि के होंगे और 8 अक्टूबर के बाद धनेश मंगल वक्री अवस्था में वापस लौटेंगे मीन राशि में और माह के अंत तक वक्री रहेंगे। तीसरे भाव में वृषभ राशि के उच्च के राहु हैं। सिंह राशि के शुक्र जो है आपके छठे भाव में विद्यमान है और 23 अक्टूबर के बाद शुक्र जो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में। माह के आरंभ में सूर्य कन्या राशि में होंगे और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तुला राशि में, जहाँ उनकी वक्री बुध के संग युति हो जाएगी जो माह के अंत तक रहेगी। और आपके भाग्य भाव में वृश्चिक राशि के केतु हैं। तो दर्शकों, ये तो है मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर की अक्टूबर के माह में ग्रहों की ये स्थिति है। मीन राशि के लिए अक्टूबर के माह में क्या है, तो देखिए मैंने सबसे पहले कैप्शन दिया है, मीन राशि के लिए अक्टूबर का माह काम बनने का समय है। वर्ष 2020 में मीन राशि के लिए काम का सबसे बढ़िया समय आया है। रीजन क्या है इसकी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मीन राशि के एकादश भाव में प्रवेश किया था। शनि महाराज 3, 6, 11 का सबसे अच्छा फल देते हैं, तो एकादश भाव से शनि महाराज अपना पॉजिटिविटी देनी शुरू करी और उसके बाद उस पॉजिटिविटी को देने के साथ साथ आपका काम चल ही रहा था कि 29 मार्च के बाद देवगुरु बृहस्पति भी एकादश में आ गए। तो मार्च के महीना ऐसा था कि गुरु शनि दोनों की एकादश भाव में युति चल रही थी, लेकिन तभी देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा और देश में लॉकडाउन हो गया। तो ये शनि गुरु का ये गोचर का जो फल था 29 मार्च से लेकर 29 जून का, उससे मीन राशि के जातक वंचित रह गए। अब देवगुरु बृहस्पति तो दशम भाव में आ गए, लेकिन शनि महाराज मकर राशि में विद्यमान है। मई से लेकर 29 सितंबर तक शनि महाराज जो है वक्री रहे। शनि महाराज के वक्री रहने से शनि महाराज की जो पॉजिटिविटी थी वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब शनि महाराज मार्गी हो गए और लाभेश अपनी राशि में स्वराशि का विद्यमान है, जो मीन राशि के लिए बड़ा शुभ समय है। दशमेश भी अपने भाव में स्वराशि का बैठा है और लग्नेश दशमस्थ तो रखा है, वो भी काम के लिए पॉजिटिव है। 23 सितंबर को आपका दशम भाव राहु केतु के अक्ष से हट गया और अब राहु आपके तीसरे भाव में आ गए, जो काम में सफलता दिलाने का समय है। तो मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह 2020 में वो समय है जो काम के लिए सबसे बढ़िया समय है। आपकी अगर 2020 में आपने किसी काम का प्लान कर रखा था जो अभी तक नहीं हुआ था, तो वो आपका रुका हुआ काम इस जो है अब बनने की संभावना पूरी हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर का समय है और 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी आपके एकादश में आ जाएंगे और 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज की युति रहेगी। तो मीन राशि के जातकों के अब काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी कोई लंबे समय से इच्छा थी, वो आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आपको जॉब की तलाश थी, आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपकी प्रमोशन किसी कारण से रुकी हुई थी तो वो प्रमोशन भी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपका 7 मार्च 2019 से आपका दशम भाव राहु केतु के अक्ष में फंसा हुआ था, जिसके कारण काम आपके होने शुरू होते थे लेकिन काम बीच में ही रुक जाते थे, लेकिन वो सब नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। और हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग उनकी बात करें, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीनों का काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग का काम है, पत्थर का, सीमेंट का, कोयले का, चमड़ा, लेदर का काम, ठेकेदारी है किसी तरीके की जिसमें सीमेंट वगैरह की हो, कोई शराब का ठेके वगैरह का काम करता है, तो इन सब के लिए जो एकादश भाव के शनि हैं और तीसरे भाव के राहु हैं, ये आपको कामों में सफलता दिलाएंगे, आपके धन की वृद्धि होगी। और ये समय ऐसा आ गया है कि तीसरे भाव का राहु आपके मित्रों से और आपके भाइयों से आपको सहायता दिलाएगा। अक्टूबर के माह में ध्यान रखने की बात है कि छठे भाव में 23 अक्टूबर तक जो है सिंह राशि में शुक्र रहेंगे, तो ये बात तो तय है कि शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे। शत्रु अपनी कोई ना कोई आदत से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकादश भाव में जो राहु विराजमान है वो इस बात का संकेत है कि शत्रु आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे और शत्रु परास्त होंगे, क्योंकि लाभ भाव में आपके शनि भी विराजमान है और शत्रुओं के जो काम हैं उनसे, शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
अब हम बात करें कि मीन राशि के जातकों के लिए जो काम करने का इतना बढ़िया समय अक्टूबर माह में आया है, तो उनके लिए धन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। धन के लिए बात करें तो लाभेश, धन भाव का स्वामी लाभेश शनि स्वराशि का विद्यमान है, लाभेश स्वराशि का है, और उसकी दृष्टि जो है आपके धनेश मंगल पर होगी। और आपका धन भाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। धन भाव पर एक तो अष्टम भाव से बुध अपनी दृष्टि दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और साथ ही धन के कारक गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, 1 2 3 4 5। ये बात तो तय है कि काम का भी समय बढ़िया आ गया, और धन के हिसाब से भी समय ऐसा है कि अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, वो रुका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। जैसे आपने किसी को उधार दिया हो, वो उधार वापस आ जाए, या आपको लंबे समय से कहीं से पेमेंट आनी थी, वो पेमेंट रुकी हुई थी, वो पेमेंट आपको मिल सकती है। अब हम बात करें पार्टनरशिप की। जो व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं उनको मैं कहूँगी थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए देखिए कि छठे भाव का स्वामी सूर्य का सप्तम भाव में जाना, और वहाँ पर कुछ समय के लिए 23 अक्टूबर से अष्टमेश शुक्र का भी होना, पार्टनर से आपका किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो पार्टनरशिप में सावधानी रखें। और यही बात मैं दाम्पत्य जीवन के लिए कहूँगी, क्योंकि सप्तम भाव से पार्टनरशिप के साथ दाम्पत्य जीवन का ही विचार करते हैं कि 16 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन के भाव में षष्ठेश सूर्य रहेंगे, और उसके बाद 23 अक्टूबर के बाद शुक्र आ जाएंगे सप्तम भाव में। और शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, लेकिन वो 23 अक्टूबर से अपनी नीच राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो ये सब दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है। पति पत्नी में कोई विवाद हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, इसलिए आप विशेष रूप से सावधानी रखिए अक्टूबर के माह में। और अगर दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है हर शनिवार को जो है चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार को अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन की बाधा आपकी दूर होगी। और तब भी अगर आपको लगे कि बाधा में इतनी फल नहीं मिला, तो आप हर शुक्रवार को गाय को सूर्योदय होने से पहले गाय को मीठे चावल, उबले हुए मीठे चावल जिसमें शक्कर और घी मिलाओ, शक्कर और घी मिलाकर उबले हुए मीठे चावल जो है गाय को सूर्योदय से पहले खिलाएं हर शुक्रवार को, तो उससे भी दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। और इस माह जो है मंगल आपके लगन पर रहेंगे, आपके चंद्रमा के संग युति रहेगी मंगल की, तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध आपका बढ़ेगा। और हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पंचम भाव हमारा पेट का होता है, और उसमें जो है शनि महाराज की दृष्टि है। शनि महाराज की दृष्टि होने से किसी प्रकार की पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आती है, गैस, पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह बनती है, क्योंकि मंगल लगन पर है, तो आपका ब्लड प्रेशर बनने की संभावना है। साथ ही हार्ट प्रॉब्लम, जो हार्ट पेशेंट है वो अपने हार्ट का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए वाहन जो है बिल्कुल सावधानी से चलाएं, किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। और साथ ही सरकार का कारक सूर्य जो है 17 अक्टूबर के बाद आपके अष्टम में रहेंगे अपनी नीच राशि तुला में, इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सरकारी काम में सावधानी रखें। हो सकता है सरकार से जुड़े काम में अचानक ही आपको ऐसा काम मिल जाए जो आप नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए किसी प्रकार का विवाद ना करें, क्योंकि ये समय विवाद करने के लिए नहीं है। उस काम को थोड़ा सा टाल दीजिए, या कोशिश करिए, अपने उच्च अधिकारी को समझाने की कोशिश करिए। किसी भी तरीका उत्तेजना से भरा डिसीजन मत लीजिए। और साथ ही अगर आपके घर में या पिताजी बीमार वगैरह हैं और आपके पिता की आयु ज़्यादा है, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है। तो दर्शकों, यह है मीन राशि का अक्टूबर 2020 का राशिफल। हम देखें कि मीन राशि के जातकों के लिए जो अक्टूबर का महीना आया है, जिसमें उनके काम बनने की संभावना बन रही है, उनके लिए शुभ तिथियां कौन सी होंगी। जब चंद्रमा मीन में, वृषभ में, सिंह में, कन्या में, धनु में या मकर में होगा, तो चंद्रमा उनके लिए पॉजिटिव होगा, और इस समय वो काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो हमारा मन अच्छा होता है, हम डिसीजन सही ले पाते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव होती है। वो शुभ तिथियां नोट कीजिए, 1 व 2 अक्टूबर, 6 व 7 अक्टूबर, 13 व 14 अक्टूबर, 15 व 16 अक्टूबर, 21 व 22 अक्टूबर, 23 व 24 अक्टूबर, 25 व 28 अक्टूबर, 29 व 30 अक्टूबर वो शुभ तिथियां हैं जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव है। इस दिन हमें कोई जॉब ज्वाइन करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, कोई नई निवेश की शुरुआत करनी हो, किसी से मुलाकात करनी हो, तो उन तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ। जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा मिथुन का, तुला का या कुंभ का होगा, तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल कर भी इन तिथियों पे किसी नए काम का विचार ना करें, कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो ये अशुभ तिथियां नोट कीजिए, 8 व 9 अक्टूबर, 10 व 17 अक्टूबर, 18 व 26 अक्टूबर व 27 अक्टूबर।
तो दर्शकों, ये था मीन राशि का अक्टूबर 2020 का राशिफल। वर्ष 2020 में मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का माह एक ऐसा समय आया है जब उनके काम काफ़ी बनते दिखाई दे रहे हैं। काम तो उनके बनने शुरू हो गए थे 24 जनवरी 2020 से, लेकिन देश में कुछ परिस्थितियां इस तरीके से बनी कि मार्च तक आते आते देश में लॉकडाउन की स्थिति बन गई, जिससे लाभेश शनि का उनको पूरा फल नहीं मिला। साथ ही मई से शनि महाराज जो है वक्री हो गए। शनि महाराज जब वक्री हो गए तो उनकी नेगेटिविटी 10th हाउस से आने लगी, क्योंकि 10वें भाव से शनि महाराज जो है काम में बाधा खड़ी करते हैं, तो उनको आपको पूरा फल नहीं मिला। लेकिन अब 29 सितंबर से शनि महाराज जो है मार्गी हो गए। अब आपके लिए काम की परिस्थितियां बहुत अधिक बेहतरीन हो गई। साथ ही 7 मार्च 2019 से जो आपका दशम भाव राहु केतु अक्ष में फंसा हुआ था कि काम होते होते आपके बीच में रुक रहे थे, वो सब नेगेटिविटी आपकी खत्म हो गई। अब राहु आपके तीसरे भाव में चले गए और यहाँ पर रहेंगे वो 12 अप्रैल 2022 तक। तो ये बात तय है कि अब मीन राशि के जातकों के लिए काम के लिए बहुत बेहतरीन परिस्थितियां आ गई हैं। अगर आपको लंबे समय से जॉब की तलाश थी या आपका व्यापार वगैरह नहीं चल रहा था, तो अब उन सब कामों के चलने का समय आपके लिए आ गया है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।